आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। भविष्य के ईंधन के रूप में हरित हाइड्रोजन या हरित अमोनिया के उत्पादन के लिए अधिसूचना जारी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा आज से शुरू होगी। इंदौर में बायो सीएनजी प्लांट का कल किया जाएगा लोकार्पण। और कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा के नवकरणीय स्रोतों का उपयोग करके हरित हाइड्रोजन या हरित अमोनिया के उत्पादन के लिए हरित हाइड्रोजन हरित अमोनिया नीति की अधिसूचना जारी की है। जीवाश्म ईंधन के स्थान पर हाइड्रोजन और अमोनिया की भविष्य के ईंधन के रूप में परिकल्पना की गई है। अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया ईंधन पर्यावरण की दृष्टि से राष्ट्र की स्थायी ऊर्जा सुरक्षा की प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है। सरकार जीवाश्म ईंधन को हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया में बदलने को सुविधाजनक बनाने के विभिन्न उपाय कर रही है। इस नीति की अधिसूचना इस प्रयास के प्रमुख चरणों में से एक है। इस नीति के लागू होने से देश में स्वच्छ ईंधन उपलब्ध हो सकेगा। इससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी और कच्चे तेल का आयात भी कम होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रदेश के 1,40,000 से अधिक किसानों को 202 करोड़ 90 लाख रुपए की फसल क्षति राशि का वितरण किया। पिछले 22 महीनों में फसल उपार्जन, बिजली सब्सिडी, राहत राशि, पीएम किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना सहित कई योजनाओं से किसानों के खातों में राशि डाली गई है। यदि इन राशि को जोड़े तो 1,72,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। गौरतलब है कि प्रदेश में गत दिनों असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से 23 जिले के किसानों की करीब 1,34,019 हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें प्रभावित हुई थीं। मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा आज से शुरू होगी। पहला प्रश्न पत्र हिंदी का होगा। परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रखा गया है। 10वीं की परीक्षा में 10,66,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। सभी जिलों में परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों को कोरोना गाइडलाइन के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं बोर्ड की परीक्षा में नकल रोकने के लिए व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। दूसरी ओर कल माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षाएं शुरू हुई। कल पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का हुआ। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 3,586 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 7,14,932 विद्यार्थियों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए परीक्षा दी। कोरोना संक्रमित और इसके लक्षण वाले विद्यार्थियों के लिए अलग बैठक व्यवस्था की गई है और अलग से आइसोलेशन रूम भी बनाए गए हैं। देश में अब तक कोविड से बचाव के 174 करोड़ 59 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल शाम 7 बजे तक 33 लाख से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 1 करोड़ 84 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। 15 से 18 वर्ष के आयु समूह में टीके की 5 करोड़ 31 लाख से अधिक पहली डोज और 1 करोड़ 95 लाख से अधिक दूसरी डोज दी गई है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मंदसौर के शामगढ़ और सुवासरा में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने 13 करोड़ की लागत से निर्मित शासकीय महाविद्यालय का लोकार्पण किया। कॉलेज लोकार्पण के साथ ही शामगढ़ में हाई सेकेंडरी स्कूल और सुवासरा में खेल स्टेडियम का भी लोकार्पण किया गया। इस दौरान मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि स्विमिंग पूल का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे छात्र तैराकी भी सीख सकेंगे। शामगढ़ महाविद्यालय का नाम कुशाभाऊ ठाकरे कॉलेज और सुवासरा के महाविद्यालय का नामकरण महाराणा प्रताप महाविद्यालय किया गया।
इंदौर शहर ने प्रदेश में स्वच्छता के क्षेत्र में निरंतर स्वच्छतम शहर के रूप में पुरस्कार प्राप्त किया है। ये शहर अब एक नई उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। कल 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर शहर के ट्रेंचिंग ग्राउंड में निर्मित किए गए एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गौरतलब है कि इस बायो सीएनजी प्लांट से उत्पन्न गैस में मेथेन गैस 96% प्योरिटी में पाई गई है। इससे न केवल कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी होगी बल्कि बायो सीएनजी की प्रभावशीलता भी बढ़ेगी। ये प्लांट निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के सहयोग के आधार पर बना है, जिससे इंदौर नगर निगम को प्रतिवर्ष 2.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त होगा। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नवीन पदस्थापनाएं की हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में सुरभि गुप्ता को अपर सचिव चिकित्सा शिक्षा पदस्थ किया गया है। विशेष गढ़पाले आयुक्त रेशम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है। अनुभा श्रीवास्तव अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ आयुक्त हस्तशिल्प और हथकरघा का अतिरिक्त दायित्व भी संभालेंगी। एक अन्य आदेश में शेर सिंह मीना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ आयुक्त नगर निगम जबलपुर का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत ने बुधवार को पहले 2020 मैच में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया था। इस जीत के साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की थी। इस दौरे पर वेस्टइंडीज अब तक किसी भी मैच में मेजबान टीम को कोई चुनौती नहीं दे सकी है। अगर भारत ये मैच जीत जाता है तो रोहित शर्मा की पूर्णकालिक कप्तानी में टीम की लगातार तीसरी सीरीज जीत होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा के शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय ने कल सिविल लाइन में आयुष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। सतना जिले में चारे की कमी को देखते हुए पशुओं के आहार में किसी भी प्रकार की कमी न पाई जाए, इसके लिए जिला कलेक्टर ने सभी प्रकार के भूसा, चारा, घास, ज्वार और धान की डंठल को जिले के बाहर भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुना में विभिन्न समन्वय समितियों की बैठक कल संपन्न हुई, जिसमें बाल संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिला टास्क फोर्स और महिलाओं से संबंधित कानूनी प्रकरणों से संबंधित समिति की बैठकें की गईं। सांसद गुमान सिंह डामोर ने रतलाम जिले में कल नल जल योजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भविष्य के ईंधन के रूप में हरित हाइड्रोजन या हरित अमोनिया के उत्पादन के लिए अधिसूचना जारी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा आज से शुरू होगी। इंदौर में बायो सीएनजी प्लांट का कल किया जाएगा लोकार्पण। और कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।